आइए आज हम बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना सीखते हैं। इसके लिए हमारे सामने बहुभुजों की आकृतियां बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले त्रिभुज की आकृति बनी हुई है, उसके बाद चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज की आकृति बनी हुई है। हम अंतः कोणों का योग ज्ञात करने के लिए त्रिभुज को आधार बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके लिए हम सबसे पहले जिस बहुभुज के अंतः कोण का योग निकालना है, उस बहुभुज के एक शीर्ष बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष बिंदु से मिलाते हैं और दो त्रिभुजों का निर्माण करते हैं। चतुर्भुज है तो इसमें हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। अगर पंचभुज है तो देखते हैं कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं। हमने ये शीर्ष को सम्मुख शीर्ष से मिलाया है, उसी शीर्ष बिंदु को दूसरे इसके सम्मुख शीर्ष बिंदु से मिलाया है और हमने देखा है कि इसमें 3 त्रिभुज प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार षटभुज में हम एक शीर्ष के सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे और त्रिभुज प्राप्त करेंगे। इसमें हमें 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ये संख्या हम एक टेबल में लिखते हैं। देखते हैं कि जब भुजाओं की संख्या 3 हो तो त्रिभुज 1 बनता है, भुजाओं की संख्या 4 हो तो त्रिभुज 2 बनते हैं, भुजाओं की संख्या 5 हो तो 1, 2 और 3 त्रिभुज बनते हैं और भुजाओं की संख्या 6 होने पर 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज बनते हैं। इस आधार पर एक पैटर्न बन रहा है। आप देखिए कि जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं। किसी भी बहुभुज में 3 भुजाएं हैं तो 1 त्रिभुज प्राप्त हुआ है, 4 भुजाएं तो उससे 2 कम अर्थात 2 त्रिभुज प्राप्त हुए हैं और 5 भुजाएं हैं तो उससे 2 कम करने पर 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी संख्या हो भुजाओं की, मान लीजिए मैं n ले लिया, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी n से 2 कम करना है अर्थात n-2। अब हमें अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2 त्रिभुज होंगे तो 180 को 2 से गुणा करना होगा, 3 होंगे तो 3 से गुणा करना होगा और अगर n-2 त्रिभुज हैं तो n-2 को 180 से गुणा करना होगा। इस प्रकार हमारा ये एक सूत्र स्थापित हुआ है। इसके आधार पर हम किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 12 भुजाओं का एक बहुभुज है तो n के स्थान पर हम 12 लिखेंगे और इस सूत्र से अपने अंतः कोणों का योग ज्ञात करेंगे। 12-2 को 180 से गुणा करेंगे। 12-2 10 होता है, इसको 180 से गुणा करने पर 1080 डिग्री प्राप्त होता है। ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ कि 12 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री होता है। ठीक है।